नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाई गई किरण बेदी, ट्वीट कर सबको दिया धन्यवाद। सचिन पायलट को मिला भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर, धैर्य रखने पर मुख्यमंत्री पद मिलने का भी मिला आश्वासन। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, शारजाह से आ रहे यात्री को 200 ग्राम सोने के साथ पकड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, राजस्थान के श्री गंगानगर में 100 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा, मैं पुडुचेरी में उपराज्यपाल के रूप में जीवन भर के अनुभव के लिए भारत सरकार का धन्यवाद करती हूं। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया है। मैं संतोष के साथ कह सकती हूं कि इस कार्यकाल के दौरान टीम राज निवास ने लगन से जनहित की सेवा की। इससे कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट कर बड़ा ही सकारात्मक संदेश दिया। किरण बेदी ने अपनी डायरी का कवर पेज ट्वीट किया, जिस पर संदेश लिखा था, दयालु हृदय, प्रखर दिमाग और बहादुर आत्मा। लाल किला पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक तलवार भी बरामद हुई है। मनिंदर सिंह लाल किला हिंसा मामले में वांछित अपराधी है और उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीतमपुरा के पास से गिरफ्तार किया है। स्वरूप नगर स्थित उसके घर से 2 तलवारें बरामद की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्कूलों की फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसला कब सुनाया जाएगा ये फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है। करीब 5 घंटे तक चली इस सुनवाई में राज्य सरकार, निजी स्कूल और अभिभावकों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। निजी स्कूलों की ओर से एडवोकेट श्याम दीवान और वकील प्रतीक कासलीवाल और अनुरूप सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 लागू है तो फिर राज्य सरकार को फीस एक्ट 2016 और 2017 लाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में केवल आपदा प्रबंधन के तहत राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस को तय नहीं कर सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। शाहनवाज हुसैन ने देश और प्रदेश के तत्कालीन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस के नेता किसान की आड़ में देश में एक अलग स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोगों ने जान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में किसान बसते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों के हित में काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया में सियासी घमासान जारी है। वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित किए जाने को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच 21 फरवरी को वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आमना सामना होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 21 फरवरी को नई दिल्ली में पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें राजे बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूनिया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। वसुंधरा राजे गुट के माने जाने वाले नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। निकाय चुनाव परिणाम और चुनाव में टिकट वितरण को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पूनिया का विरोध करने वाले कई नेता खुद भी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। राजस्थान के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा फरवरी के अंत तक संभव है। इसको लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में अब सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी कार्यक्रम जारी करने का इंतजार है। निर्वाचन विभाग ने चुनाव वाली जगहों के 4 कलेक्टर एसपी से कानून व्यवस्था का जायजा लेकर चुनाव कराने के मुद्दे पर बात की। उपचुनाव के दौरान प्रत्याशियों के होने वाले खर्च को 28 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपए कर दिया गया है। राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के चलते राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम की देर रात तबीयत बिगड़ गई। आसाराम को देर रात सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल ले जाया गया। आसाराम को सांस लेने में दिक्कत के साथ ही सीने, घुटनों में भी दर्द की शिकायत थी। आसाराम को बेचैनी महसूस हुई तो पहले जेल के डिस्पेंसरी में 1 घंटे तक प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। यहाँ ईसीजी और ब्लड टेस्ट कराने के बाद देर रात उसे मथुरादास माथुर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। सचिन पायलट को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। दौसा में पत्रकारों से बातचीत में किरोड़ी ने कहा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे तो वह सब कुछ मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। कांग्रेस में घुटन महसूस हो तो वे भाजपा में आए। उन्हें भाजपा में खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। उन्हें वह सब मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। किरोड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने पायलट को लाइन में खड़ा कर दिया है, जबकि वह ऊर्जावान नेता है। लंबी रेस के घोड़े हैं। कांग्रेस में खींचतान अधिक है। कांग्रेस की ये लड़ाई प्रदेश के लिए घातक है। राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सोने के बिस्किट के रूप में तस्करी की जा रही थी। विभाग ने शाहजहां से आए यात्री को 200 ग्राम सोने के साथ पकड़ा है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग यात्री से पूछताछ कर रही है। विभाग को आशंका है कि इस व्यक्ति के साथ बड़ा गिरोह जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड सॉन्ग स्पीकर बाजंदे का भव्य लॉन्च नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में हुआ। सॉन्ग सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा। विवेक मिश्रा और कंचन मीना ने इस गाने को लिखा और गाया है। एल्बम का विमोचन सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के हाथों से हुआ। पेट्रोल और डीजल के दाम अब आसमान छू रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल के दाम 26 पैसे और डीजल के दाम 27 पैसे बढ़ा दिए हैं। नए साल में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 21वीं बार बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 96 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल के दाम 88 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल के दाम 6 रुपए 69 पैसे और डीजल के दाम में 6 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव 92 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। इंडेक्स सेंसेक्स 157.41 अंक की गिरावट के साथ 51,946.76 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 43.40 अंक की गिरावट के साथ 15,270.10 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में 641 शेयरों में तेजी आई, 563 शेयर में गिरावट देखी गई और 68 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान SBI, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं HDFC बैंक, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, JSW स्टील और टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।